आज नाम बात होगी ए नाम वालों की, मेष राशि वालों की, मेष लगन वालों की। देखिए, राहु का बलवान होना, शुक्र का गोचर होना, बुध का गोचर होना और आपका गुरु का गोचर होने का मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। देखिए, आप लोगों के लिए मैं बताऊँ, अब जो टाइम है 23 मई से 10 जून के बीच का, जब राहु रेट्रोगेट होके अपनी ही डिग्री पे 18 डिग्री पे आएगा, 10 जून तक 18 डिग्री पे आ जाएगा, तो ये बलवान हो जाएगा। तो अब मेष लगन वाले, मेष राशि वाले, ये नाम वाले अचानक से सफलताएं पाते हुए दिखेंगे। अचानक से उनको विदेश से कॉल आ जाएगा, अचानक से उनके विदेश से संपर्क जुड़ जाएंगे, अचानक से उनका नाम फेम मिलने लगेगा और उनको जनता से भी लाभ होना शुरू हो जाएगा और उनका विदेश में उनके नाम की कीर्ति अवश्य फैलेगी। अगर आपका कुंडली में राहु अच्छी अवस्था में है, तब राहु चंद्र के साथ, सूर्य के साथ, मंगल के साथ, केतु के साथ नहीं है, तब तो आपको ये समझ लिए अगले 5 अक्टूबर तक 2024 तक आपको अवश्य कोई उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। आपके जो बिगड़े हुए काम थे उनमें सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। जो बहुत टाइम से रुके हुए वर्क थे, पिछले 4-5 साल पुराने कार्यों में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अचानक से आपके काम पुराने आपको लाइन पर आएंगे और उनमें सफलता मिलेगी। 5-5 साल पुराने कामों में आपको सफलता मिलेगी। अगर आप जो हैं वकालत वाले विभाग से जुड़े हुए हैं, तो अचानक से आपको उस विभाग से कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर हैं, तो अचानक से आपको कहना चाहिए कि डॉक्टरी में सफलता मिल जाएगी। आपका नाम अलग डॉक्टरों में गिना जाने लगेगा, मगर आपका कुंडली में मंगल और राहु और शनि अच्छी अवस्था में होने चाहिए तब, और गुरु। अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार आपका नहीं चल रहा 4 वर्षों से, 5 वर्षों से, तो अब राहु जब बलवान होगा, इतनी अच्छी स्थिति राहु की आपको इससे पहले देखने को नहीं मिली होगी, जैसी आपको 5 अक्टूबर तक ए नाम वालों मिलने वाली है। अगर आप जो है पेड़ पौधों का कार्य करते हैं, तो पेड़ पौधों को पानी देने का टाइम आप सुबह समझ लीजिए 6 से 7 बजे के बीच का रखें। आपको अचानक से आपके कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आप ये उपाय अपना लें, कार्य सफलता मिलेगा। किसी के घर में पेड़ पौधे हैं और उसका काम नहीं बन रहा, तो सुबह को 6 से 7 बीच के बीच में अपने जो है वो पेड़ पौधों में पानी डालना शुरू कर दें, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका कोई भी व्रत पूरा नहीं हो रहा, तो अब 5 अक्टूबर तक वो वर्क पूरा हो जाएगा। अब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। अब आपको नौकरी में इंक्रीमेंट मिलेगा, प्रमोशन भी होगा। और अगर आप अपनी किसी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफ़र चाहते हैं और राहु आपका कुंडली में अच्छा है और शनि अच्छा है और मंगल अच्छा है, तो 5 अक्टूबर तक आपको अवश्य ही ट्रांसफ़र मिल जाएगा आपकी पसंदीदा जगह पर। आपके चेहरे में एक तेज आएगा 5 अक्टूबर तक। आप लग्जरी की ओर खिंचाव होगा, आपको थोड़ा भ्रमित भी रहेंगे। मगर अगर कुंडली में राहु अच्छा हुआ, शनि अच्छा हुआ, तो फिर भ्रम जो है सत्य में बदल जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अब जो आपका समय आ रहा है वो इतना सफलता वाला है। 5 अक्टूबर तक आपको किसी चीज़ के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपके दुश्मन आपके पैरों में पड़े होंगे। मगर ये मैं जब बता रहा हूँ, ये खाली ए नाम वालों के लिए नहीं है। जिनका नक्षत्र के अकॉर्डिंग ए नाम रखा गया है, जिनका ए नाम नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखा गया, उन्हीं एक वालों को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। जिन्होंने अपने आप ए नाम रख रखा है, इसे उनको इसका 10% भी फल नहीं मिलेगा, उनकी ये राशि नहीं होगी।
इसीलिए पहले अपने नक्षत्र की वो की व्याख्या करें, उसके बाद ही इस प्रिडिक्शन पे वो करें विश्वास, तभी आपको सफलता ही मिलेगी। नहीं तो आपने नाम रखा होगा बिना नक्षत्र के, तो आपका मैं नहीं कह सकता आपकी मेष राशि है या नहीं है। मैं हर बताता हूँ ए नाम वालों के लिए। तो ए नाम वाले कुछ लोग अपने आप अपना नाम खुद ही रखते हैं बिना कुंडली का आंकलन किए, बिना नक्षत्र के, तो उनकी मेष राशि नहीं होगी, मेष लगन नहीं होगा। मेष लगन उसी का होगा जिसका चार्ट बनाया जाएगा और लगन निकल के आएगा, वही लगन बैठेगा। राशि अलग होती है, लगन अलग होता है। नाम से नाम भी राशि के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, नक्षत्र के अकॉर्डिंग रखेंगे तो फिर आपको उस चीज़ का ज़्यादा फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो मेष राशि वालों के लिए मंगल जो है 1 जून को इनके लगन में आ जाएगा। जब एक चीज़ सुनिए आप, जब कोई घर का स्वामी उस अपने ही घर में आन के बैठता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है। मंगल लगन में थोड़ी सी दिक्कत तो ये देता है, थोड़ा सा माइग्रेन की शिकायत दे देता है और जातक को गुस्सा दे देता है। लगन में मंगल होना, चाहे ये कहा जाएगा केंद्र में है तो आपको भूमिपति जरूर बनाएगा। आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, मेष राशि के हैं आप और लगन मंगल अच्छी अवस्था में बैठा है, मांगलिक नहीं बना रहा, गलत कंजक्शन में नहीं है, जो मैं बताता हुआ आता हूँ गलत कंजक्शन में नहीं है, तो आपको इस टाइम भूमिपति ज़रूर बना देगा। मगर आपको अगले 45 दिन गुस्से से आपको भर देगा। आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। पिछला जो समय था आपका 1 जून से पहले का जो समय है 45 दिन का, वो मंगल और राहु अंगारक योग बना रहे थे 12वें हाउस में। तो आप 100% हॉस्पिटलाइज हुए होंगे, 100% एस्टाइन वगैरह की प्रॉब्लम हुई होगी, 100% आपको जो है मसाने वगैरह में कोई प्रॉब्लम हुई होगी, 100% आपको घुटनों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, आपका विदेश में पैसा फंसा होगा या आपको झांसा देकर किसी ने नौकरी का वादा किया होगा विदेश में और पैसा उसके पास अभी भी फंसा हुआ होगा, 1 जून तक फंसा रहेगा। आपको अगर आपका मंगल अच्छी अवस्था में रहा हो, अच्छी अवस्था में नहीं था, तो हो सकता है जेल यात्रा भी करनी पड़ी हो गुस्से की वजह से, आग बबूला होने की वजह से। हो सकता है आपकी माइंड इतना डिस्टर्ब हो गया हो कि आपका दिल ये कर रहा हो कि मैं शांत जगह में जाके बैठूं और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर मंगल कुंडली में अच्छा था तो फिर ये दिक्कतें नहीं होंगी, विपरीत फल देगा। मगर अब मंगल जो है वो सौगरीय हो जाएगा 1 जून से। तो मंगल का सौगरीय होना आपको गुस्सा तो देगा मगर आपको भूमिपति बनाएगा, आपके वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। क्यों? सप्तम दृष्टि से ये सप्तम हाउस को देखेगा, डिस्टर्ब करेगा। अगर कुंडली में मंगल आपकी जो स्पाउस है या आपका जो पति है उसके या पत्नी है, तो उसके अगर मंगल अच्छा है तो फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, या वो भी मांगलिक है तो फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी, वरना वैवाहिक जीवन को डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि डालने से आपका जो रोज़ाना की इनकम है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मंगल बलाबल में मजबूत है, वो सामने अपने घर से बैठ के सप्तम हाउस को देख रहा है। तो आपकी जो है पार्टनरशिप में संबंध अच्छे होंगे और आपकी रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी। और मंगल ख़राब हुआ तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होगा, हो सकता है 45 दिन में बहुत बड़ी खटपट भी आपको मेष राशि वालों देखने को मिले पति पत्नी के बीच में। मंगल अगर ख़राब अवस्था में हुआ तो आपको जनता से भी अपशब्द सुनने को मिल सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। पहले मंगल देख लेंगे, मंगल अच्छा है तो फिर वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। मंगल ख़राब है आपकी कुंडली में तो वाणी पे कंट्रोल करना ज़रूर है। राहु आपका 12वें हाउस में बैठा है, राहु कहाँ बैठा है आपके 12वें हाउस में, मीन राशि में। तो 12वें हाउस में राहु का बैठना अभी तक 23 मई से 23 अंश पे आया था, 10 जून तक ये 18 अंश पे हो जाएगा। और राहु 12वें हाउस में बुरा फल नहीं देगा, राहु 12वें हाउस में अच्छा फल देगा, क्योंकि राहु भी अंधकार है और 12वां हाउस मोक्ष है। इंसान मरने के बाद, मोक्ष के बाद
अंधकार में ही जाता है। ऊपर जाता है तो मोक्ष प्राप्त करके ही जाता है, ऐसे नहीं जाता। तो 12वें हाउस में जब बलाबल से मजबूत होगा तो ये हॉस्पिटलाइज होने से आपको बचाएगा, विदेश में आपकी कीर्ति फैलाएगा, विदेश में आपको सफलता देगा। विदेश में अगर स्त्री है तो पुरुषों से संपर्क होगा, पुरुष है तो स्त्रियों से संपर्क होगा, और ये संपर्क बहुत लंबे टाइम 2025 तक चलेगा। 2025 के बाद ये संपर्क अचानक टूट जाएगा। असाइलम जेल के किसी क्षेत्र के आप अपने एरिया के या किसी दूसरे एरिया के संस्थापक या अनुयायी बन सकते हैं अगर राहु आपका बल में कुंडली में मजबूत हुआ, गलत कंजक्शन में नहीं हुआ, जो मैं बताता हुआ हूँ। शनि आपका जो है वो 11th हाउस में, 11th हाउस में अगर शनि आपका अच्छा है तो 2025 तक आपको आपका नाम कीर्ति देश विदेश में फैला देगा, आपको विदेश यात्रा भी करा देगा, आपकी जॉब में सैलरी बढ़ा देगा, आपको बड़े भाई बहनों के मतलब स्टेटस को बढ़ा देगा। आपके बड़े भाई बहनों से आपके संपर्क बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में आ जाएंगे। मगर कुंडली में अगर शनि खराब हुआ और इस टाइम भी खराब हुआ, मतलब कुंडली में खराब हुआ तो इस टाइम खराब होगा। काल्पनिक कुंडली के हिसाब से कुंभ राशि है, आपके हिसाब से भी कुंभ राशि है, क्योंकि अपनी शनि से अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो बुरा फल नहीं देगा। मगर जब 2.5 दिन के लिए, पूरे 1 महीने में लगभग 2.5 दिन के लिए जब चंद्रमा जो है उसमें आएगा पंचम में, तो उस टाइम के हिसाब से शापित योग लगेगा 2.5 दिन। तो ऐसे ही 2025 तक हर महीने में 2.5 दिन आपके प्रॉब्लम से गुजरेंगे। वो 2.5 दिन आपको पता करने हो तो आप मुझसे संपर्क कर लेना, मैं बता दूँगा। अगर कुंडली में आपका शनि अच्छा हुआ, बल से मजबूत हुआ, नीच का नहीं हुआ, गलत दृष्टियों में नहीं हुआ, गलत कंजक्शन में नहीं हुआ, तो यहाँ बैठ के आपको विदेश यात्रा करा देगा, आपको लग्जरी लाइफ दे देगा, आपके बच्चों के संबंधों में जो खराबी आई थी वो दूर कर देगा, आपके बच्चों की हेल्थ जो डिस्टर्ब चल रही थी वो सही कर देगा। क्योंकि इस टाइम रेवती नक्षत्र में है, बुध के नक्षत्र में बुध राहु मित्र है, और बुध की दृष्टि से पंचम हाउस को देखेगा तो पंचम हाउस काल्पनिक कुंडली का सूर्य का है, मगर बुध और सूर्य मित्र हैं, जब भी बुधत्य योग बनता है दोनों का साथ मिले तो आपको प्रेम संबंध भी दे देगा। अगर शादी योग्य है तो शादी करा देगा, आपको एग्ज़ाम दे तो एग्ज़ाम क्लियरेंस हो जाएगा, और आपका जनता से आपको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। मगर तब जब आपका शनि कुंडली में अच्छा हुआ, नीच नहीं हुआ, उच्च का हुआ तो बहुत ही बढ़िया। उच्च का होकर अगर रेट्रोगेट हुआ तो भी गड़बड़ है, और नीच का होकर रेट्रोगेट हुआ तो बढ़िया है। या D9 जाके देख लें चार्ट, उसमें क्या है, अगर यहाँ पर नीचे है तो D9 में देख लें, यहाँ उच्च है तो D9 में फिर भी देख लें, तो उसका पूरा सारी चार्टों का एनालिसिस करने के बाद ही इसका अंकलन करें, तभी ये जो है आपके ऊपर फलन सत्य होगा। शनि 2025 तक यहीं रहने वाला है, तो 2025 तक मेष राशि वालों आपका बहुत अच्छा समय है। उसके बाद जब ये जाएगा मीन राशि में तो वहाँ थोड़ी सी आपको 2.5 साल की दिक्कत देगा, मगर बीच बीच में रेट्रोगेट भी होगा, तो वो टाइम जो रेट्रोगेट होगा उस टाइम थोड़ी सी आपको सहूलियत मिलेगी। मगर अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, बल मजबूत है, ये तुला राशि में है, उच्च का है, तो फिर आपको 12वें में बैठ के भी ज़्यादा दिक्कतें नहीं देगा। फिर भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें तो देगा, मगर इतनी नहीं देगा। अगर ख़राब हुआ तो देगा, अगर कंजक्शन में हुआ तो देगा। शुक्र और गुरु जो हैं इस टाइम आपके कहाँ बैठे हैं, वृषभ राशि में। तो वृषभ राशि आती है आपकी 2nd हाउस, तो 2nd हाउस में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है, वृषभ राशि है, और गुरु के हिसाब से 2nd हाउस पक्का घर है गुरु का। तो यहाँ पर दोनों ही ग्रहों का बैठना, और साथ में 14 मई से यहाँ पर सूर्य भी आया हुआ है जो लगभग 1 महीना रहेगा, तो सूर्य का भी बैठना, तो सूर्य का यहाँ बैठ के अस्त नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर गुरु का पक्का घर है, शुक्र का कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी, आपकी कुंडली के हिसाब से भी घर है, तो यहाँ पर सूर्य इन दोनों के गुणों को विफल नहीं कर पाएगा। तो अब देखिए
ये गुरु तो यहाँ 2025 तक रहना है, तो 2025 तक आपको वाणी को सौम्य इतना कर देगा कि सामने वाला लड़ता झगड़ता आएगा। 2025 तक आपके ऊपर आग बबूला होगा, आप अपने घर वालों से कहेंगे इन्हें पानी पिलाओ, तो उसका गुस्सा यूं शांत हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर इतनी सौम्यता आ जाएगी कि दो प्लानेट, दोनों ही सब में सौम्य प्लानेट, दोनों ही वाणी के घर में बैठे हों, दोनों ही कुटुंब के घर में बैठे, तो कुटुंब से संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप कुटुंब की बातें, आपको कुटुंब कितनी बातें मारता रहेगा, आप इग्नोर करते रहेंगे, शांत स्वभाव के रहेंगे। 2025 तक आपको गुस्सा ना के बराबर आएगा। कुटुंब से सौम्य की वजह से आपके कुटुंब से संबंध भी अच्छे रहेंगे। वाणी इतनी अच्छी हो जाएगी, गाली गलौज करने वाले लोग भी अचानक गाली गलौज करना बंद कर देंगे। इनकम इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि गुरु आपको रेस्पेक्ट देगा, शुक्र आपको लग्जरी देगा। जब लग्जरी तभी मिलेगी जब आपकी इनकम स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको इनकम स्ट्रॉन्ग करके देखिए, जिसकी रोज़ाना की इनकम इतनी होती है कि खाया पिया और ख़त्म हो गया, उसकी इनकम बहुत अच्छी नहीं होती, सॉलिड नहीं होती, पर खाया पिया ख़त्म। कुछ लोग जमा करके लग्जरी लेते हैं, तो लग्जरी तभी ले पाएंगे जब आपका जो है पैसा जमा होगा, और पैसे अगर जो है वो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस आपकी कुंडली में नीच है, सेकंड हाउस आपकी कुंडली में स्ट्रांग नहीं है, सेकंड हाउस आपकी कुंडली में गलत दृष्टियों में है, सेकंड हाउस में कोई जो है मतलब कहना चाहिए कोई ऐसा प्लैनेट बैठ गया जिसकी जो है वो जो है परिक्रमा बहुत धीमी है, तो वो आपके धन को भी धीमा कर देगा, कमाने को भी धीमा कर देगा, जमा करने को भी धीमा कर देगा। मगर सप्तम दृष्टि से अष्टम को देखा, मैं आयु जरूर लंबी कर देता है। यहाँ पर शनि केतु राहु बैठ के आयु को लंबा जरूर करते हैं। मैं पैसे को जो है अगर अच्छे नहीं है, नीच है, अच्छे नहीं है, आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं है, और ये प्लैनेट बैठ गए जो मतलब कहते हैं डिले करने वाले, तो फिर धन को डिले करेंगे। हाँ, अगर आपका सेकंड हाउस स्ट्रांग है, उसका स्वामी कहाँ बैठा है देखिए, और वो स्ट्रांग है, वो गलत कंजक्शन में नहीं है, तो आपका सेकंड हाउस ऑटोमेटिक स्ट्रांग है, तो फिर आपके पास पैसा जमा होगा। तो जब पैसा जमा होगा तभी लग्जरी भी आएगी। तो शुक्र लग्जरी का कारक है। जब शुक्र सेकंड हाउस में बैठेगा तो पैसा लाएगा, जब पैसा लाएगा तभी तो आप लग्जरी खरीदेंगे, वरना रोज़ाना का खाने वाला एक बाइक खरीदने के लिए भी उसे बड़ा संघर्ष करना पड़ता। और जिसके पास लग्जरी होती है, जिसके पास पैसा होता है उसके पास लग्जरी, जिसके पास पैसे की कोई था नहीं होती, वही लोग बड़ी लग्जरी खरीदते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसा स्टोर होता है। वे मतलब समझिए जितने भी सेकंड हाउस स्ट्रांग मिलेगा वो बड़े व्यापारी लोग होंगे। जिनका सेकंड हाउस स्ट्रांग नहीं होगा, मैं बहुत पते की बात बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं पता चलने की। जिनका सेकंड हाउस स्ट्रांग हो वही लोग बड़े व्यापारी बनेंगे। जिनका सेकंड हाउस वीक होगा, गलत दृष्टियों में होगा, नीच संबंधों में होगा, या D9 में भी जाके ख़राब होगा, तो वो जॉब ही करेंगे। वो 10 से 6 की जॉब करेंगे, 10 से 8 की जॉब करेंगे, या 10 से 4 की जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे। कोई 10,000 की सैलरी पे जॉब करेगा, कोई 8,000 की सैलरी पे जॉब करेगा, कोई 6,000 की सैलरी पे जॉब करेगा, कोई 15,000 की सैलरी पे जॉब करेगा, कोई 20,000 की सैलरी पे जॉब करेगा। 50,000 1 लाख तक पहुँचना, सेकंड हाउस जिसका कमज़ोर है वो 50,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपये महीना नहीं कमा सकता, बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। अगर जिसका सेकंड हाउस कमज़ोर है और 10th हाउस भी कमज़ोर है, वो व्यापार में जब जब अपने हाथ कंडे अपनाएगा उसका पैसा खराब। आपने देखा होगा बाज़ा बाज़ा व्यक्ति दिनों रात आज ये व्यापार शुरू किया, 1 साल बाद दूसरा व्यापार, 3 साल बाद तीसरा व्यापार, सफल नहीं होता। उसका 10th हाउस ख़राब होता है, बुध ख़राब होता है। बुध अस्त होगा या मृत होगा या फिर बल में मजबूत नहीं होगा, उसी का व्यापार नहीं चलने का। सप्तम हाउस ख़राब होगा तो पार्टनरशिप में व्यापार कभी नहीं चलने का। सेकंड हाउस ख़राब होगा तो व्यापार में सफलता कभी नहीं मिलने की, पैसा जमा ही नहीं होने का उस व्यक्ति के पास। इसलिए सेकंड हाउस को, 10th हाउस को मजबूत करेंगे तो व्यापार आपका चलेगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग कहते हैं कि हम इस व्यक्ति के साथ व्यापार नहीं करने के, ये तो खुद पनौती है, हमें भी पनौती लगा देगा।
तो वो उनका सेकंड हाउस और 10th हाउस बहुत ख़राब अवस्था में होता है, या सप्तम हाउस बहुत ख़राब अवस्था में होता है, गलत कंजक्शन में होता है, या नीच ग्रह बैठा होता है, नीच भंग नहीं होता, या D9 में जाके भी ख़राब अवस्था में होता है। तो इसलिए सेकंड हाउस को मजबूत करने के लिए सेकंड हाउस के स्वामी को देखें कि वो अपने मित्र के घर में है, मित्र के साथ है, मित्र की दृष्टियों में है, या शत्रुओं की दृष्टि में है, या कहीं कहीं शत्रु दृष्टि भी अच्छी पड़ती है, कहीं कहीं नीच भंग होने के लिए भी दृष्टि, शत्रु की दृष्टि भी काम कर जाती है। तो वो पूरा एनालिसिस आपकी कुंडली को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो जिसका शुक्र अच्छा होगा, जब सेकंड हाउस में शुक्र पहुंच गया तो अच्छा ही है, तो अब ये आपके पैसे को इंक्रीज़ करेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत अवस्था में हुआ, नीच नहीं हुआ, पीड़ित नहीं हुआ, तो फिर आपके पैसे को इंक्रीज़ करेगा। तो आपके पास चौथा हाउस स्ट्रांग होगा। जब सेकंड हाउस स्ट्रांग होगा तो फिर चौथा हाउस भी स्ट्रांग होगा। चौथा हाउस स्ट्रांग होते आपके पास होगा तो आप लग्जरी भी खरीदेंगे। जब सेकंड हाउस मजबूत होगा जब तो चौथा हाउस भी मजबूत होगा। जब ये आपको कोई समझाएगा नहीं इतने सटीक भविष्यवाणी से। जब आपका सेकंड हाउस मजबूत हो गया, मतलब सेकंड में शुक्र आन के बैठ गया, अगर आपकी कुंडली में भी सेकंड में मजबूत है तो ऑटोमेटिक फोर्थ हाउस स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आज की ज़रूरत है लग्जरी और मकान। जब सेकंड हाउस स्ट्रांग, पैसा जमा, जभी तो आप लग्जरी खरीदेंगे, तभी तो आप जो है मकान खरीदेंगे, तभी तो आप अपनी माँ का ध्यान रखेंगे, तभी तो आप अपनी स्पाउस का ख्याल रखेंगे, तभी तो आप जो है धनच्चे बनेंगे, जभी तो आप जो है बड़े वो बनेंगे। तो 10th हाउस का संबंध जो है अगर 4th हाउस से हो गया तो भी आप जो है व्यापार आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और आप व्यापार के थ्रू बहुत बड़ा मतलब लग्जरी वगैरह ख़रीद लेंगे, मकान वगैरह ख़रीद लेंगे। तो सेकंड हाउस को कुंडली में स्ट्रांग करना मेन पॉइंट है। अगर आपको अपना बड़ा आदमी बनना है, बड़ा व्यापारी बनना है, तो सेकंड हाउस को, 10th हाउस को लेके चलेंगे बढ़िया अवस्था में, तभी आप पैसे से बलाबल से मजबूत होंगे, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी 10th हाउस की वजह से होंगे, और सेकंड हाउस की वजह से व्यापारी, अच्छे व्यापारी बनेंगे। साथ में बुध और देखना पड़ेगा बुध की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर गुरु भी है, तो आपका जो पैसा आने वाला है तो आपकी वाणी के बल पे ही आएगा। 2025 तक आपकी वाणी में ऐसी सौम्यता आ जाएगी कि वाणी के बल पे आप कुछ भी कर गुजरेंगे। वाणी के बल पे मान लो आप जो है मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़ जाएंगे, आपने अपना व्यापार शुरू किया और अपने आप ही मार्केटिंग करनी शुरू की, तो आप सामने वाले को उसकी नीड जनरेट करके देंगे और वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा 101%, क्योंकि आपके गुरु की जो वो है आभा वो उसके ऊपर पड़ेगी। सेकंड हाउस गुरु का पक्का घर भी है, वहाँ पर आभा पड़ेगी तो उसको आपकी ओर उसका रुझान होगा, वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा। 2025 में अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, नीच अवस्था में नहीं होना चाहिए, अस्त अवस्था में नहीं होना चाहिए, पीड़ित अवस्था में नहीं होना चाहिए, गलत ग्रह की दृष्टियों में नहीं होना चाहिए। जब सप्तम हाउस से गुरु, शुक्र और सूर्य तीनों मिलके जब सप्तम दृष्टि अष्टम हाउस पे डालेंगे तो अष्टम हाउस जो है वो अकल विद्या का है। अष्टम हाउस के बगैर आप सेलिब्रिटी नहीं बन सकते, अष्टम हाउस के बगैर आप कोई रिसर्च नहीं कर सकते, अष्टम हाउस के बगैर आप जो है कोई लॉटरी सट्टा लिगेसी से नहीं जीत सकते, लिगेसी से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। अष्टम हाउस ख़राब है तो आप किसी के दिल की बात नहीं जान सकते, अष्टम हाउस ख़राब है तो आप जासूसी वाले क्षेत्र में नहीं जा सकते, अष्टम हाउस ख़राब है तो आपका जो है ये कहना चाहिए कि गुप्त रोग होने की संभावना भी होगी। जब यहाँ से 2 प्लैनेट सौम्य की दृष्टि अष्टम हाउस पे पड़ेगी, जब अष्टम हाउस पे पड़ेगी तो यहाँ से इंस्टीट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होगी और आपकी आयु भी स्ट्रांग होगी। 2025 तक आपको अकल विद्या, ज्योतिष और गणवर्धन प्राप्त होने की संभावना, लॉटरी वगैरह से लाभ होने की संभावना रहेगी। अब सूर्य का भी अष्टम हाउस को देखना, तो अष्टम हाउस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से आती है वृश्चिक राशि, और आपकी कुंडली के हिसाब से वृश्चिक राशि आ रही है, तो वृश्चिक राशि है मंगल। और जब यहाँ पर सूर्य देखेगा तो सूर्य अपने सेनापति के घर को देखेगा। जब वो अपने सेनापति के घर को देखेगा, राजा सेनापति के घर को देखेगा तो सेनापति के घर को स्ट्रांग ही करेगा। कोई भी राजा
अपने सेनापति को वो नहीं कर पहुँचा सकता क्षति। हाँ, अगर सेनापति ही कोई षड्यंत्र रचे तो अलग बात है, मगर यहाँ पर मंगल और सूर्य एक बहुत बड़े मित्र हैं, तो आपस में कभी भी इनकी दृष्टि जो है वो गलत नहीं होगी। सूर्य की दृष्टि आपको 14 मई से सूर्य यहाँ पर आए तो आने वाले, जब तक सूर्य यहाँ रहेंगे 25 तक तो गुरु यहाँ रहेंगे, तो आने वाले 2025 तक आपको समझ लिए कहीं ना कहीं से लॉटरी वगैरह से आपको लाभ हो सकता है, लिगेसी से लाभ हो सकता है। और अगर आपने टेबल के नीचे का पैसा लिया उसमें शुरू में आपको लाभ होगा, मगर जब जैसी 2025 गुजरेगी तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। राहु जो है आपके रेवती नक्षत्र में है और केतु जो है वो आपके हस्त नक्षत्र में है। केतु का 6ठे हाउस में जाना अच्छा ही फल देता है, रोग ऋण शत्रु समाप्त रहते हैं और मुकदमों में जीत मिलती है। और साथ में चंद्र के नक्षत्र में है, हस्त नक्षत्र में, तो हस्त नक्षत्र में ये आप कहेंगे कि हस्त नक्षत्र में चंद्र का 6ठे में जाना अच्छा फल नहीं देगा, मगर सौम्य प्लानेट का 6ठे और अष्टम में जाना यहाँ के दोषों को समाप्त कर देता है। मेलेफिक प्लानेट का जाना रोगों को समाप्त कर देता है, मेलेफिक प्लानेट का जाना शत्रुओं को समाप्त कर देता है। मगर नक्षत्र में सौम्य प्लानेट के बैठना मेलेफिक प्लानेट का आपके दोषों को भी दूर करेगा और आपके शत्रुओं को भी दूर करेगा। आपके शत्रु नतमस्तक होकर पैरों में झुकेंगे, आपके रोग भी समाप्त होंगे, ऋण भी समाप्त होंगे और आपके मुकदमों में भी आपको जीत मिलेगी। और कोई अगर दीर्घकालीन बीमारी चली आ रही थी तो उसमें भी आपको जो है टेंशन फ्री हो जाएंगे आप, एक तरीके से आपको प्रॉब्लम दूर होनी शुरू हो जाएगी। अब देखिए एक चीज़ ये है कि अगली बार अब जो आपका राहु जो जाएगा वो जाएगा कुंभ राशि में। राहु आपका जाएगा कुंभ राशि में 2025 के बाद, 2025 तक 6ठे में है। तो जब वो कुंभ राशि में जाएगा कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी आपके हिसाब से, तो 11th हाउस में राहु बहुत अच्छा फल देता। तो 2025 से अगले 18 महीने आपके पक्ष में ही रहेंगे, आपको सफलता ही देंगे, आपके नाम को देश विदेश में फैला देंगे। आपको जो पिछले आपने कार्य किए हैं वो 2025 से अगले 18 महीने में आपको अचानक से ही देख लेना, उन पुराने कामों का फल भी 2025 के बाद इस प्रकार से मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे उस फल को। इतना आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य और आपके नाम की कीर्ति फैलती हुई दिखेगी। और आपका केतु जो है वो चला जाएगा सिंह राशि में। जब केतु आपका सिंह राशि में पहुंचेगा तो केतु अभी जो है फिलहाल आपके 6ठे हाउस में है। 6ठा हाउस जो है वो आपका कन्या का है, तो सिंह राशि जो होगी वो आपकी होगी पंचम में चला जाएगा। केतु आपका पंचम में चला जाएगा, तो पंचम में केतु देखिए कोई कंसीव लेडी है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, उस टाइम में स्केच वगैरह होने की संभावना रहेगी। अगर आपकी कुंडली में उस टाइम केतु अच्छी अवस्था में है मेन कुंडली में तो फिर ये दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आपके बच्चों के नाम को इतना आगे ले जाएगा ये केतु। बस इसकी एक रेमेडी, छोटी सी रेमेडी कर लेना, पैदल चलना। पैदल चलने से केतु स्ट्रांग होता है। जैसे यहाँ पर केतु स्ट्रांग होगा तो ये समझ लिए सिंह राशि में केतु का बैठना, मंगल है शनिवत राहु मंगलवत केतु, तो मंगल जब सूर्य के घर में बैठेगा तो सूर्य राजा और केतु सेनापति, भाई मंगल सेनापति, तो यहाँ पर आपको ये समझ लिए जनता से विशेष लाभ दे देगा। आपको एग्ज़ाम दे तो क्लियर कर लेंगे आप। 25 के बाद का बता रहा हूँ। और आपका अचानक से कोई मतलब कह चाहिए प्रतियोगिता वगैरह में सफलता मिल जाएगी। हो सकता आप कोई एथलीट्स बन जाए, ये संभावना रहेगी। मगर आपका कुंडली में केतु अच्छा है और कुंडली में केतु अच्छा नहीं है, तो अगर आपका कुंडली में केतु खराब अवस्था में बैठा है तो उसको बल ना दें, उसका लहसुनिया ना पहने। और अगर अच्छा बैठा है तो लहसुनिया पहन लें। और अगर ख़राब है या गलत कंजक्शन में है तो सबसे अच्छी रेमेडी है कि कुत्ते को कोई
फीकी चीज़ खिलाएं, मतलब नमकीन चीज़ खिलाएं, और पैदल चलें ज़्यादा से ज़्यादा, यही केतु का उपाय है। तो इस तरीके से 2025 के बाद भी 18 महीने का मतलब ये है 2027 तक के लास्ट तक आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 4th में केतु आ जाएगा, तो 4th हाउस कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से चंद्र का घर है, तो केतु का वहाँ पर पहुँचना चंद्र मंगल योग बनेगा। और जब वो हस्त नक्षत्र में आएगा तो आप उस टाइम आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे होंगे। मेष राशि वालों ध्यान रखना। और राहु उस टाइम आपका 10 में होगा, 27 के बाद का बता रहा हूँ, 27 के बाद राहु 10 में होगा और केतु 4th में होगा। तो राहु का 10 में बैठना आपको ये समझ लीजिए राजनीति में उच्च पद प्राप्त करा देगा। अगर कुंडली में राहु अच्छा हो तो राजनीति में उच्च पद प्राप्त करा देगा। 27 के बाद मतलब 29 तक का बता रहा हूँ, 2029 तक। और फिर आपको व्यापार में आपके पंख लग जाएंगे अचानक से, जैसे राहु का 10th हाउस में आना। शनिवत राहु जब भी राहु 10th हाउस में आएगा तो राहु शनि का के समान है, शनि जैसा कार्य करता है। जब 10th हाउस में बैठेगा तो 10th हाउस जो है कुंभ राशि, तो आपको कई कई फैक्टरों का मालिक बना देगा, शशि योग बना देगा। एक तरीके के शशि योग योग है, शनिवत राहु मंगलवत केतु, तो शशि योग का काम करेगा। आपकी कीर्ति फैला देगा, आपके व्यापार में आपका नाम का सिक्का चले करेगा। 29 तक की बात बता रहा हूँ। जो आपने पिछले कार्य किए थे, पिछले 10-12 साल से आपको कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जो काम कर रहे थे सफलता नहीं मिल रही थी, वो आने वाले टाइम में 25 के बाद, 25 में, 27 में, 29 में आप सारे कामों का रिवर्ट लेते चले जाएंगे, सारे कामों को रिवर्ट मिलता चले जाएगा। देखना आप इस मेरी जो मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ ये ऐसी होना, मगर आपकी कुंडली में राहु अच्छी अवस्था में होना चाहिए, राहु चंद्र के साथ नहीं होना चाहिए, राहु जो है मंगल के साथ नहीं होना चाहिए, राहु सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए। कभी ग्रहण योग बना रहा हो या D9 में जा, यहाँ पर राहु नीच अवस्था में बैठा हो, मीन में बैठ गया हो और D9 में उच्च का हो गया हो तो ठीक है। अगर यहाँ भी नीच का है, D9 में भी नीच का है, तो राहु आपको नौकरी भी खा जाएगा, व्यापार भी खा जाएगा। राजनीति में अचानक से आपने देखा होगा बहुत बड़े ऊंचे व्यापार, मतलब राजनीति में पहुँच के एकदम से नीचे को आ जाते हैं, एकदम से जीरो, उस तरीके से कर देगा। मगर राहु कुंडली में अच्छा हुआ, बल मजबूत हुआ तो फिर यहाँ पर आपको सफलता दे जाएगा। तो मेष राशि वालों, मेष लगन वालों, ए नाम वालों, इस प्रेडिक्शन को 2029 तक चेक करते चले आएँ। उसके बाद भी आप ये देखिए, उसके बाद भी केतु 3rd में जाएगा और राहु 9 में जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा 50-50% फल रहेगा। फिर केतु 8 में जाएगा, वो 2nd में जाएगा, और राहु 8 में जाएगा। राहु का 8 मान के इंस्टीट्यूशन पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपका जो है अनुभव लोगों को पसंद आने लगेगा, आपके अनुभव से लोग फ़ायदा उठाने लगेंगे। आपका जो है मतलब कहना चाहिए आपके साथ एक दिव्य शक्ति चलने लगेगी। गुरु अभी 2nd में है, दिव्य शक्ति रहेगी। गुरु 3rd में जाएगा, अच्छा ही फल देगा। गुरु 4th में जाएगा, उच्च का फल देने लगेगा। तो गुरु 18 महीने अब 3rd में रहेगा, पहले 18 महीने यहाँ रहेगा 2nd में, फिर 18 महीने 3rd में रहेगा, फिर 18 महीने जब 11 महीने यहाँ रहेगा कि 11 महीने 2025 तक यहाँ रहेगा, 11 महीने फिर 3rd में जाएगा कि 11 महीने जो है वो 4th में जाएगा। जब 4th में 11 महीने जाएगा तो उच्च का फल देने लगेगा। काल सब 14 ग्रह उच्च का है, तो वहाँ पर उच्च का फल देने का, तो आपको घोड़ा गाड़ी वाहन सब आपको प्राप्त होगा, बड़ा मकान प्राप्त होगा। तो आने वाले समझ लिए 30 तक आप लोगों का समय बहुत अच्छा है। इस समय को आप यूज़लेस ना करें, यूज़फुल रखें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं प्रत्येक ग्रह का क्या वर्क है और प्रत्येक ग्रह को किस तरीके से रेमेडी यूज़ करें और प्रत्येक बीमारी के लिए कौन सा ग्रह वो करता है रिप्रेजेंट, वो सब मैं लाने वाला हूँ वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।